हेलो दोस्तों, सेलम फैक्ट्स की आज की इस वीडियो में हम श्री कृष्ण के ऐसे फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जो हमारे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है और हमें इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम श्री कृष्ण जी के बारे में जानते हैं। जय श्री कृष्ण सभी को। जन्माष्टमी का ये पवित्र अवसर हमारे लिए एक नई शुरुआत का संदेश लेकर आता है। आज हम श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कुछ इंस्पिरेशनल पहलुओं को जानेंगे जो न केवल हमारी पुरानी परंपराओं से जुड़े हैं बल्कि आज के आधुनिक समय में भी हमें गाइड करते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है। दूसरा, कृष्ण का जन्म। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था जब चारों ओर अत्याचार और अंधकार का माहौल था। उनके जन्म का उद्देश्य इस अंधकार को दूर करना और धर्म को स्थापित करना था। उनका जन्म इस बात का प्रतीक है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अच्छाई की हमेशा जीत होती है। यह हमें सिखाता है कि मुश्किल हालातों में भी हमें हार नहीं मानना चाहिए और सच्चाई और जस्टिस के रास्ते पर चलना चाहिए। तीसरा, बाल लीलाएं। कृष्ण के बाल रूप में उन्होंने अनेक लीलाएं की, जैसे माखन चुराना और गोवर्धन पर्वत उठाना। इन लीलाओं में हमें जीवन के महत्वपूर्ण लाइफ लेसन्स मिलते हैं। जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों पर कहर बरपाया तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर सभी को सुरक्षा दी। यह हमें सिखाता है कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करते समय हमें डरना नहीं चाहिए बल्कि धैर्य वो पेशेंस और साहस से काम लेना चाहिए। कृष्ण का माखन चुराना हमें यह सिखाता है कि जीवन में सरलता और खुशी का आनंद लेना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही हमें हमेशा सही और गलत का अंतर समझना चाहिए। चौथा, कृष्ण की तकनीकें और जीवन के सबक। स्थिर रहे। कृष्ण ने हमें सिखाया कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें स्थिर रहना चाहिए। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें मानसिक बैलेंस बनाए रखना चाहिए। सच्चाई का मार्ग। कृष्ण ने हमें सच्चाई का मार्ग दिखाया और कहा कि सच्चाई ही जीवन का सही मार्ग है। जब हम सच्चाई के साथ रहते हैं तो हमें कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती। प्रेम और करुणा। कृष्ण ने हमें प्रेम और करुणा का महत्व सिखाया और कहा कि हमें दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा रखनी चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और सच्ची खुशी देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। कृष्ण ने हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का महत्व सिखाया और कहा कि हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। जीवन का उद्देश्य। कृष्ण ने हमें जीवन का उद्देश्य सिखाया और कहा कि हमें अपने जीवन को एक उद्देश्य के लिए समर्पित करना चाहिए। एक उद्देश्यपूर्ण जीवन ही हमें सच्ची सक्सेस और संतोष देता है। पांचवा, कृष्ण एक लीडर और गाइड के रूप में। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन का गाइड बनकर यह सिखाया कि एक सच्चे लीडर का काम केवल आदेश देना नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन करना भी होता है। आज के समय में जब हम विभिन्न भूमिकाओं में काम करते हैं, चाहे वो घर में हो या वर्क प्लेस पर, हमें भी कृष्ण की तरह निष्पक्ष और समझदारी से फैसले लेने चाहिए। एक लीडर के रूप में कृष्ण ने सिखाया कि सच्चे लीडर वही होते हैं जो अपने फॉलोअर्स की भलाई के बारे में सोचते हैं और उन्हें सही दिशा दिखाते हैं। छठवा, कृष्ण की कहानी से जीवन के सबक। अहंकार का नाश। कृष्ण की कहानी में हमें सिखाया जाता है कि अहंकार का नाश होना चाहिए। जब हम अपने अहंकार को बढ़ने देते हैं तो ये हमारे जीवन में समस्याएं खड़ी करती है। सेवा का महत्व। कृष्ण की कहानी से हमें सिखाया जाता है कि सेवा का महत्व क्या है। सेवा भाव से हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों से सफल बना सकते हैं। सत्य की जीत। कृष्ण की कहानी से हमें सिखाया जाता है कि अंत में सत्य की ही जीत होती है। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, सच्चाई के मार्ग पर डटे रहना चाहिए। सातवां, भगवद गीता की लर्निंग्स। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण लर्निंग्स दी। इनमें से सबसे प्रमुख सीख ये है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
ये संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब हम अपने कर्म करते हैं तो हमें अपने मन, शरीर और आत्मा को एकाग्र करके काम करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपनी पूरी ऊर्जा और ध्यान उस काम पर लगाना चाहिए जो हम कर रहे हैं। आज के तेज जीवन में जहां हम हमेशा परिणाम की चिंता में रहते हैं, यह सीख हमें संतुलित और स्थित रहने में मदद करती है। जब हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं तो परिणाम अपने आप अच्छा होगा। 8वां, आधुनिक जीवन में रेलेवेंस। श्री कृष्ण के जीवन के आदर्श आज भी हमारे जीवन में रेलेवेंस रखते हैं, चाहे वो उनका पेशेंस हो, उनका प्रेम हो या उनका जस्टिस के प्रति डेडिकेशन। यह सभी गुण हमारे जीवन में अपनाने योग्य है। कृष्ण का पेशेंस हमें सिखाता है कि हमें किसी भी सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि स्थिति का सही तरीका से सामना करना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल हमें बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। कृष्ण का प्रेम हमें यह सिखाता है कि हमें सभी के साथ प्रेम और करुणा से पेश आना चाहिए। आज के समाज में जहां तनाव और कंपटीशन अधिक है, प्रेम और करुणा ही हमें एक दूसरे के करीब ला सकते हैं। कृष्ण का जस्टिस के प्रति डेडिकेशन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही और गलत के बीच अंतर समझना चाहिए और जस्टिस के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। 9वां, इंस्पिरेशनल टिप्स। कृष्ण ने सिखाया कि हमें जीवन में हमेशा अपने गोल्स पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें अपने गोल्स से नहीं भटकना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ कॉन्फिडेंस ही वो गुण है जो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की शक्ति देते हैं। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम किसी भी सिचुएशन में सक्सेस हो सकते हैं। कृष्ण ने मेडिटेशन का महत्व भी बताया है। मेडिटेशन से हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने विचारों को सही दिशा में ले जा सकते हैं। यह हमारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत लाभकारी है। अपने गोल्स पर रोज़ रिफ्लेक्शन करना, यानी अपने गोल्स के बारे में रोज़ सोचना और उन्हें हासिल करने के लिए योजना बनाना, हमें सक्सेस की ओर ले जाता है। इंटीग्रिटी यानी ईमानदारी और एथिक्स को बनाए रखना, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, यह हमें जीवन में सच्ची सक्सेस और संतोष देता है। 10वां, कंक्लूजन। इस जन्माष्टमी पर आइए श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेकर हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, हमें श्री कृष्ण की तरह पेशेंस, प्रेम और जस्टिस के साथ उनका सामना करना चाहिए। हर प्रॉब्लम का हल है, बस हमें श्री कृष्ण की तरह सोचने की ज़रूरत है। इसी प्रकार के वीडियो और चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि और लोगों तक भी इनके बारे में पता चले और सबको सीख मिले कि हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।